वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यू। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी हमको कोई चीज़ मेज़र करनी हो मोर एक्यूरेटली, यानी और ज़्यादा एक्यूरेट हमको मेजरमेंट लेनी हो, तो हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे एक पार्ट को 10 स्मॉलर इक्वल पार्ट्स में। जैसा कि हमने स्प्लिट किया था एक यूनिट को 10 1/10 में, और फिर हर एक 1/10 को 10 1/100 में, और फिर इन स्मॉलर पार्ट्स का हमने यूज़ करके मेजरमेंट किया था। ये चीज़ तो हम देख चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है ये आया हो कि क्या हम स्प्लिट नहीं कर सकते एक यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में, या फिर किसी और नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्या इसके अलावा और किसी पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर्स हाउ द सेम लेंथ इज represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 4 equal parts। अब ये ऊपर वाली इमेज देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से लेके 3 तक ये जो 1 यूनिट थी इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 9 लाइन्स यहाँ ड्रॉ है कि नहीं, और फिर यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली कि क्या वैल्यू आएगी। देखो 2 तक तो ये पूरा, उसके बाद ये 5th वाली लाइन तक था, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 and 5/10 ये आएगी। नीचे वाले में देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से लेके 3 तक ये जो 1 यूनिट थी इसको 10 इक्वल पार्ट्स में नहीं बल्कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये देखो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना। और इस पेंसिल की जो लेंथ है, ये वाला जो एंड है वो कहाँ तक आ रहा है, दूसरी वाली लाइन तक। अभी ये वैल्यू भूल जाओ क्या लिखी है, 2 तक तो पूरा गया, तो हम क्या लिखेंगे 2, उसके बाद ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन तक गया ना, तो ये 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपको मैंने सिखाया डिनोमिनेटर में वो वैल्यू आती है जितने इक्वल पार्ट्स हमने किए होते हैं। ऊपर हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए थे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 10 आ रहा था। अब यहाँ पर हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आएगा। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी लेंथ की, 2 and 2/4। देखो यार 2 and 2/4 आ रहा है कि नहीं, तो बस ऐसे कर सकते हैं। तो क्या बात समझ में आएगी, हाँ चाहे जितने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। अब जैसा कि हम जब 10 इक्वल पार्ट्स में एक यूनिट को डिवाइड करते थे तो उस 1/10 वाले पार्ट को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे थे, यानी उसके और छोटे टुकड़े कर ले रहे थे। तो अगर हम 1 यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या उस पार्ट के भी फर्दर और पार्ट हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही बात यहाँ लिखी है, इफ एन इवन मोर प्रिसाइज मेजर इज नीडेड, और बारीक आपको मेजरमेंट करना है, ईच क्वार्टर कैन फर्दर बी स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक जो क्वार्टर है, क्वार्टर यानी 1/4 को कहते हैं, तो हर जो 1/4 है यानी 1/4 है उसको फिर से हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ईच पार्ट का मेजर क्या हो जाएगा, 1/16 ऑफ अ यूनिट, दैट इज 16 सच पार्ट मेक 1 यूनिट। यहाँ देखो ये 2 और 3 के बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब हर एक पार्ट के फर्दर हमने 4 पार्ट कर दिए, तो 4 पार्ट हम यहाँ कर दिए, 4 पार्ट, यहाँ 4, तो इन सबको मिला लो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, पहले एक यूनिट के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो हर एक पार्ट 1/4 आएगा। अब इस 1/4 के भी 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट कितना आएगा, मतलब इस 1/4 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4। ये चीज़ आप जानते होगे, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ऐसे समझ लो कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे भाई, 1/4 तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो। अब डिवाइड के बाद जो लिखा था, जैसे 4 था ना, इसका इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। 4 है तो ये 1/4 बन जाएगा। अब 2 फ्रैक्शन को आप सिंपल मल्टीप्लाई करना जानते हो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 1 1 और 4 4 16, तो हर एक पार्ट कितना आ गया, 1/16 आ गया कि नहीं। इसका मतलब अगर 16 1/16 पार्ट हम ले लें तो ये 1 यूनिट बनाएगा। यही बात यहाँ लिखा है कि 16 सच पार्ट्स मेक 1 यूनिट। 1/16 वाले जो पार्ट हैं, ऐसे 16 पार्ट ले लोगे तो आपको टोटल 1 यूनिट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये लेंथ मेजर करके दिखाई है कि अगर ये देखो पेंसिल का ये वाला जो एंड है वो यहाँ कहीं आ रहा था, तो ये 2 3 4 और 3 के बीच में आ रहा है, तो फर्दर हम इस यूनिट के 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे और फिर देखेंगे कहाँ पर ये आ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आप बता सकते हो क्या आएगी? देखो यहाँ तक ये 2 and 3/4 ये तो पूरा आ रहा है। उसके बाद ये एक छोटी वाली लाइन और, यानी प्लस 1/16 और, ये बिल्कुल छोटी वाली 1/16 है ना, तो ये इतना और, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3/4 1/16। तो ये वैल्यू हम ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये है लेंथ। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट्स एवरी टाइम। तो हम हर बार 10 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अच्छा, किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आसान होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो कि पहले हमारा डिनोमिनेटर में 4 आया था, और टुकड़े किए उसके तो डिनोमिनेटर में 16 आया। इसके फर्दर और टुकड़े करोगे तो डिनोमिनेटर जो है फिर से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई 4 में 4 मल्टीप्लाई किए तो 16 आया था, अब 16 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/64 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहाँ 4 मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसमें मूव करना आगे की तरफ मुश्किल है। 10 से मल्टीप्लाई करने में सिंपल एक जीरो बढ़ जाता है, वो तो आसान होता है, डिवाइड करोगे एक जीरो कम हो जाएगा लास्ट का। लेकिन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिकी हो जाता है। तो एक रीज़न तो आपको यहाँ से दिख रहा है, बाकी यहाँ पर जो नीचे दिया है चलिए इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। द रीजन इज स्पेशल रोल दैट 10 प्लेस इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर 10 एक स्पेशल रोल प्ले करता है। फॉर होल नंबर रिटन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, कोई होल नंबर है जिसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लिखें, जैसे हमने लिखा 281, तो ये बताओ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, किस प्लेस पे है वो? ऑब्वियसली हंड्रेड्स प्लेस पे है भाई, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ये है 281, ये आपकी वंस वाली प्लेस है, ये टेंस वाली है, ये हंड्रेड्स वाली है। तो 2 कौन सी है, 100 वाली प्लेस पे है कि नहीं? ठीक है, तो 2 इज हंड्रेड्स। 8 कौन सी प्लेस पे है, टेंस वाली प्लेस पे है। 4 कौन सी है, वंस वाली प्लेस पे है। तो आप देख रहे हो हर जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स बिगर है देन द वन इमीडिएटली टू इट्स राइट। अब जैसे टेंस की हम बात कर लें तो टेंस अपने बिल्कुल राइट वाला, जस्ट राइट पे जो प्लेस है उसका 10 टाइम्स है। ये वंस वाली प्लेस है, ये 10 वाली प्लेस है, तो 1 में अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 मिलेगा। इसी तरह अगर हम 100 वाली प्लेस को देखें तो 100 अपने जस्ट राइट पे जो प्लेस है टेंस वाली, उससे 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स बिगर है। टेंस को क्या लिखते हैं हम, 10 लिखेंगे, 100 को 100 लिखेंगे। तो इस 10 में अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें, 10 टाइम्स कर दें इस टेंस का, तो हमको 100 मिलेगा। तो यही बात लिखी है, हर जो प्लेस वैल्यू है वो 10 टाइम्स बिगर है देन द वन इमीडिएटली टू इट्स राइट, जो उसके जस्ट राइट है उससे 10 टाइम्स बिगर है। यानी हम अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हर जो प्लेस वैल्यू है वो पिछले वाले से 10 टाइम्स बिगर मिलेगी। वंस मिली, फिर टेंस मिली जो कि इससे 10 टाइम्स बिगर है, 10 का भी 10 टाइम्स यानी 10 का भी 10 गुना क्या होगा, 100 होगा, और आगे चलोगे तो 1000। इस तरह चलता है कि नहीं? तो यही बात है। इक्विवेलेंटली ईच प्लेस वैल्यू इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द वन इमीडिएटली टू इट्स लेफ्ट। ठीक इसी तरीके से अगर हम उल्टा देखें, यानी वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 वाली प्लेस है, तो अगर किसी नंबर के राइट साइड देख रहे हैं तो ये नंबर अपने राइट वाले से 10 टाइम्स बिगर है, 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह अगर हम किसी प्लेस वैल्यू को उसके लेफ्ट से कंपेयर करें तो 10 टाइम्स छोटा है। भाई 10 100 से 10 गुना छोटा है कि नहीं? 100 में हम 10 डिवाइड करेंगे तो हमको 10 मिलेगा कि नहीं? तो 10 गुना छोटा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 10 वंस मेक 110। वंस यानी 1, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 10 मिलेगा, जो कि एक टेंस है। तो 10 वंस मिलके 110 बनाएंगे। इसी तरीके से 10 टेंस मिलके 100 बनाएंगे। ये हमारा टेंस है। 10 टेंस का मतलब 10 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा, यानी 100। ठीक इसी तरीके से 10 हंड्रेड्स बनाएगा 1000 एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे ये वंस वाली प्लेस है, इसमें अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें तो हमको टेंस वाली प्लेस मिलेगी। टेंस वाली प्लेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हंड्रेड्स वाली प्लेस मिलेगी। इसी तरह हंड्रेड्स वाले में 10 मल्टीप्लाई करोगे 1000, फिर इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10000, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी हमको राइट टू लेफ्ट चलना है तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है, नेक्स्ट प्लेस आपको मिलती जाएगी। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो ठीक इसका उल्टा करना पड़ेगा हमको। 10,000 वाली प्लेस है, इसके राइट साइड हमको क्या मिलेगा, उसके लिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 1000, यानी 10,000 से राइट साइड में हमको थाउजेंड्स वाली प्लेस मिलेगी। फिर 1000 से राइट में आपको कौन सी प्लेस मिलेगी, फिर से 10 से डिवाइड कर दो। 1000 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 100। इस तरह 100 को 10 से डिवाइड करोगे आएगी टेंस वाली प्लेस। टेंस वाली प्लेस को 10 से डिवाइड करो आएगी वंस वाली प्लेस। तो सिंपल सा आपने क्या समझा कि अगर हम राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगली प्लेस वैल्यू मिलती जाएगी। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करते जाओ, अगली प्लेस वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो ये मूव करना काफ़ी आसान हो जाता है। सिंपल 10 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना आसान होता है। इसीलिए हम 10 इक्वल पार्ट्स ही कर रहे हैं, ना कि 4, 5 या और कोई इक्वल पार्ट करें, क्योंकि वहाँ पर वो नंबर फिर बार बार मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। अब मान लो आपने डिसाइड किया कि हम 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई होता जाएगा, फिर जब डिवाइड होगा तो 7 से बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो उतना फास्ट काम नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स टू क्वांटिटीज स्मॉलर देन 1, वी डिवाइड 1 into 10 इक्वल पार्ट्स। अच्छा अब ये बताओ, हमने ये तो देख लिया कि 10 डिवाइड करते करते 1 तक पहुंच गए, लेकिन इसके आगे क्या इसके आगे कुछ नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल इसके आगे भी चीज़ें हैं। वो क्या चीज़ें होंगी भाई? 1 को भी 10 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा कि नहीं? वॉट डज दिस गिव? ये हमको क्या देगा? इट गिव्स 1/10, ये मैंने आपको बताया। फर्दर डिवाइडिंग इट इंटू 10 पार्ट्स गिव्स 100 एंड सो ऑन। फिर इस 1/10 को 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता था, हम पढ़ चुके हैं, 100 मिलता था। इस तरह कहानी चलती जाएगी, 1000, 1/10,000, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। देखो 1 तक आप आ गए, अब इसमें फर्दर एक बार और 10 से डिवाइड करोगे तो 1/10 बन जाएगा, फिर से एक बार 10 से डिवाइड करोगे तो 100 बन जाएगा।
यहाँ पर भी अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जस्ट लेफ्ट वाली जो प्लेस वैल्यू है वो आ जाएगी 1/10। फिर 1/10 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके जस्ट जो लेफ्ट वाली वैल्यू है यानी वंस वाली वो आपको मिल जाएगी। कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, क्या और एक्सटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। 100 से आप इधर चलोगे तो क्या आ जाएगा 1000, बस देखो 10 से डिवाइड होता जाएगा, डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ता जाएगा। तो यस वी कैन एक्सटेंड फर्दर। व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 100th इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स? अगर 100th को हम 10 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इट विल बी 1000, दैट इज 1000 सच पार्ट मेक अप अ यूनिट। मतलब 1000 जो यूनिट है, ऐसी अगर 1000 यूनिट हम ले लें तो ये मिला के पूरा एक यूनिट बनाएगी। मतलब वही 1000 है ना, ऐसी हम 1000th पार्ट ले लेंगे तो ये 1 यूनिट बनाएगा, क्योंकि ये 1000 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000/1000 हो जाएगा जो कि 1 होता है। सेम ऐसी ही चीज़ें हमने 100th और 10th पार्ट के लिए देखी है, तो ऐसा कुछ नया नहीं है। अब यहाँ देखो ये 0 है, ये 1 है, 1 यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो 1/10 2/10 इस तरह चलते जा रहा है। और ये 6/10 है और 7/10 है। अब इसके भी फर्दर हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब इसी को देखो जूम करके दिखा रहा है कि ये है आपका 6/10 और ये 7/10 है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 6/10 और 7/10 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, तो ये बताना ऐसे तो मुश्किल है कि भैया ये 6/10 है और ये 7/10 है, डिनोमिनेटर तो सेम है, 6 और 7 के बीच में कैसे वैल्यू बताएं? तो अगर हम लास्ट में एक जीरो बढ़ा दें, इधर डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ा दें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी। इसी तरह से इधर भी जीरो ऊपर बढ़ा दिया, जीरो नीचे बढ़ा दिया। कैसे जीरो बढ़ाए? 10 से मल्टीप्लाई करके। कोई भी नंबर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब 60/100 और 70/100 इसके बीच में हम जो 10 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं वो सारी हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। भाई 60-70 के बीच में क्या क्या आता है वो लिख ही सकते हो ना। तो ऐसे हम काम करते हैं कि 60 के बाद आता है 61/100 लगा दिए, 62/100, इस तरह करते करते 69/100। अब फिर हमने डिसाइड किया कि भैया 66/100 और 67/100 इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे हम। तो क्या आएगा? इसको देखो जूम करके दिखाया है, तो 66 और 67 के बीच में नंबर नहीं आते, लेकिन यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐसे बढ़ा देंगे तो इसके बीच में हम वैल्यूज़ नंबर लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 660 और ये हो गया 670, इसके बीच के नंबर्स लिख सकते हो ना, 661 662, और डिनोमिनेटर में 1000 चिपकाते चले जा रहे हैं। तो ये देखो जो बना है, ये जो स्केल आ रही है यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी ये 1000th वाली स्केल है। जस्ट एज वेन वी एक्सटेंड टू द लेफ्ट ऑफ 10,000 वी गेट बिगर प्लेस वैल्यू एट ईच स्टेप, वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू द राइट ऑफ 1000 गेटिंग स्मॉलर प्लेस वैल्यू एट ईच स्टेप। तो जैसे आपने देखा था कि अगर हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो वैल्यूज हमको बड़ी मिल रही थी, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, करते करते 1000 तक आ गए, और उधर चले जाओगे लेफ्ट की तरफ तो और बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, 1 लाख वाली मिल जाएगी, 10 लाख, करोड़, इस तरह जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू हमारी छोटी होती जा रही थी, 100 से 10 1s, फिर 1/10, 100, फिर आया आपका 1000, और आगे चलोगे तो क्या मिलेगा 1/10,000, फिर 1/1 लाख, ऐसे ही चलता जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ चलने पे बड़ी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, राइट की तरफ चलने पे स्मॉलर वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो ये देखो इसको एक्सटेंड करके दिखाया है कि 10,000 के बाद क्या आएगा, इसके लेफ्ट में क्या आएगा, 10,000 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1 लाख। इसी तरीके से 1000 तक हम देख चुके थे। इससे और राइट में क्या आएगा, तो राइट की तरफ चलने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1/10,000 आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा। दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम। तो इस तरीके से जब हम नंबर लिखते हैं जहाँ प्लेस वैल्यू 10 के मल्टीपल और डिवीजन में मूव कर रही होती है, वो हमारा डेसिमल सिस्टम कहलाता है। सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर 10, क्योंकि वो 10 वाले नंबर पे बेस्ड है, 10 ही को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उसी में हम मूव कर पा रहे हैं। अब 10 से ये डेसिमल से क्या लेना देना? देखो डेसिम का मतलब होता है 10, लैटिन एक लैंग्वेज है उसके अंदर, तो डेसिमल मतलब 10 से रिलेटेड उसी की बात की जा रही है। विच इन टर्न इज कॉग्नेट टू द संस्कृत दशा मीनिंग 10, मतलब ऐसे ही एक वर्ड संस्कृत के अंदर दशा है, उसका मतलब भी 10 होता है, और ऐसे ही सिमिलर वर्ड 10 का आकार करता है बहुत सी इंडियन लैंग्वेज के अंदर। यानी 10 के लिए बहुत सारे वर्ड अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, बेसिकली इंडियन लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलते हैं। ओडिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, आसामीज, इन सब के अंदर 10 के लिए एक वर्ड है। वी शैल लर्न अबाउट अदर वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स इन लेटर ग्रेड्स। तो और किस तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं डेसिमल सिस्टम के अलावा, उसके बारे में हम आगे के ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अभी आप इतने ही डेसिमल सिस्टम के बारे में ही जानो। हाउ बिग? वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस मेक 1000। ये है टेंस, 100 टेंस का मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1000 मिलेगा कि नहीं? यही बात कह रहा है कि 100 टेंस बनाएगा 1000। इसी तरीके से 100 हंड्रेड्स मेक 10,000,
हंड्रेड्स ये हो गया, हंड्रेड्स का मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा। भाई ये 100 है, ये भी 100 है, 100 मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 10,000 आएगा कि नहीं। यही बात देखो यहाँ कह रहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आप फ्रैक्शनल पार्ट्स के लिए पूछ सकते हैं। तो चलो फटाफट से बताओ ए वाला, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। तो थाउजेंड्थ इसको कैसे लिखेंगे, THS है, मतलब ये 1/1000 ऐसे होगा। तो इसको 1 यूनिट के बराबर करना है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर में 1000 इसको खत्म करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 1 मल्टीप्लाई होकर 1000/1000 बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है कि क्या मल्टीप्लाई कर दें इस फ्रैक्शन में कि जो हमको पूछ रहा है 1 यूनिट चाह रहा है ना, तो 1 यूनिट मिल जाए। 1000 थाउजेंड्स ये आपके 1 यूनिट बनाएंगे। अभी वाला देख लो, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1/10। कितने थाउजेंड्स मिल के आपके 1/10 बनाएंगे। ध्यान रखना आगे एस है कि TH है। जैसे यहाँ देखो THS है, तो TH आ रहा है ना, यहाँ TH है। अगर खाली S होगा 1000 के आगे S, तो वो वाला होगा, ये वाला 1000 होगा। जैसे यहाँ 10th लिखा है ना, अगर लिखा होता है 10th तो इसका मतलब 10 10th लिखा है, TH है ना लास्ट में, TH हो या THS हो तो इसका मतलब 1/, करना है। अगर इसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे मैंने आपको बताया था 2 0 यहाँ से चला जाएगा और लास्ट का 2 0 यहाँ चला जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब 100,000th मिल के 1/10 बनाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऊपर जो टेबल है उसका यूज़ कर सकते हो। ए वाले में हमको क्या कह रहा था कि कितने थाउजेंड्स मिल के 1 यूनिट बनाएंगे, यानी थाउजेंड्स से हमको 1 यूनिट की तरफ जाना है। तो लेफ्ट की तरफ चलने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया 100 पहुंच गए, फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया 1/10 आ गए, फिर एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1s पे आ गए। यानी 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा और 3 10 आपस में मल्टीप्लाई होते तो 1000 वैल्यू आती, तो ऐसे भी निकल जाएगा। बी वाले में क्या कह रहा था, कितने थाउजेंड्स मिलके 10th बनाएंगे, तो 10th ये है। तो एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, दूसरी बार 10 से मल्टीप्लाई किया इधर, यानी 2 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब इसी तरह चलो कर लेते हैं हम। सी वाला पूछ रहा है कितने थाउजेंड्स मिलके 100th बनाएंगे। तो ये है हमारा थाउजेंड्स, ये है 100th। लेफ्ट की तरफ जाना, जस्ट एक 10 मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया 10। डी वाला कह रहा है हाउ मेनी टेंथ्स मेक 1/10। तो 10th से 10 की तरफ जाना है, 10th ये है और 10 ये है, इसकी तरफ जाना है। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ चले ना, 10 एक बार मल्टीप्लाई करोगे 1 पहुंच जाओगे, फिर एक बार 10 मल्टीप्लाई करोगे 10 पे आ जाओगे, यानी 2 10 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ गई, 100। नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने 1/10 मिल के 10 आएगा। तो भैया अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक 0 लास्ट का चला गया, एक 0 चला गया, तो 10 बचा कि नहीं। तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे आपको सही लगे। ई वाला देख लो, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10। 100th से हमको 10 की तरफ जाना है। 100th कहाँ पर है, TH है ना, ये फ्रैक्शन वाला आएगा, और 10 तक जाना है तो ये है। एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ है, तीसरी बार 10 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, यानी 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हम 10 तक पहुँचे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। इस तरह भी देख लो कि यह है हमारा 100th, हमको इसको 10 बनाना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 यहाँ से चला गया, 2 0 यहाँ से चला गया, तो सिंपल 10 बचा कि नहीं। 10 और 1 मल्टीप्लाई होकर 10 ही आएगा। तो इस तरह भी आ सकता है कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप बनाओ और उसके आंसर दो। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। चलो इसका एफ वाला पार्ट हम कर देते हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1 यूनिट। कितने हंड्रेड्स मिल के 1 यूनिट बनाएंगे, तो इसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर। वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन पार्टिकुलर वे, से 4 5 6 इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज। देखो हम नंबर कैसे लिखते हैं, कोई नंबर लिखना होता है, जैसे हमको 456 लिखना है तो 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं लिखते कि 456 है तो 400 कर दिया, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या होगा 450 है तो मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 5 10s हो गया, और 6 है यानी 6 1s है, इस तरह लिख दिया। तो इस तरह थोड़े नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में लिखते हैं ना। सिमिलरली कैन वी स्किप राइटिंग टेंस एंड हंड्रेड्स। तो जैसे 1s 10s 100s 1000, इस वाले में हम शॉर्ट में नंबर को लिखते हैं, उसमें उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते कि 400 वाली प्लेस पे है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 5 10s वाली प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया, 6 1s वाले पे है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करते। तो क्या इसी तरीके से हम जो टेंस है यानी फ्रैक्शन वाला जो है उसको भी स्किप कर सकते हैं, उसको भी हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर ऐसा करेंगे तो होगा क्या। कैन द क्वांटिटी
ये हमारा लिखा है 4 and 2/10 बी रिटन एज 42 कि भैया ऊपर हम क्या कर रहे थे, ये हमारा पूरा नंबर था, इसमें से हमने कहा कि यार 100 हटाओ, ये पूरा पार्ट हटा दो, ये टेंस वाला ये पार्ट हटा दो, ये पार्ट हटा दो, सिंपल क्या बचा 4, 5 और 6। तो उठा के हमने 4, 5, 6 लिख दिया। उसकी प्लेस वैल्यू को दिखा ही नहीं रहे, कौन सा पार्ट है क्या है ये सब नहीं लिख रहे। तो यहाँ भी ऐसा कर दें कि भाई ये 10th वाला पार्ट हटा दो, इसको सिंपल 4 और 2 है तो 42 लिख दो। स्किपिंग 1/10 इन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10, क्या ऐसे स्किप कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले ही समझ लो, अगर ऐसा कर सकें तो दिक्कत क्या आएगी। इफ़ यस, अगर इसका आंसर आप यस कह रहे हो यानी हम ऐसा कर सकते हैं, हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 10s एंड 2 यूनिट्स और इट मीन्स 4 यूनिट्स एंड 2 10s? अगर आप कहते हो कि हाँ ऐसा कर सकते हैं तो 42 से आप मीनिंग क्या निकालोगे? जैसे 42 लिखा हो तो जनरली आप क्या जानते हो कि 2 1s वाली प्लेस पे है और 4 10s वाली प्लेस पे है, तो हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो 10s है एंड 2 1s वाली प्लेस पे है। 1s वाली प्लेस को हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, यानी 2 यूनिट्स है, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन अभी तो आपने इसको 42 लिखा है कि भैया 10 हटा दिया हमने, तो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 10th वाली प्लेस पे है, उससे जस्ट लेफ्ट वाली 1s वाली प्लेस पे होगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 तो यूनिट्स हो गया एंड 2 के डिनोमिनेटर में 10 है तो 2 10s हो गया। तो अब कन्फ्यूज़न हो गई कि नहीं? वही 42 है। कोई कहेगा इसका मतलब ये है कि 4 10s है और 2 यूनिट्स है, कोई कहेगा नहीं 4 यूनिट्स है और 2 10s है। अगर दोनों को एक ही जैसे लिख दोगे तो ये दिक्कत आएगी कि नहीं? सिमिलरली इसी तरह से आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि 705 ये एक नंबर लिखा है, इसका मतलब आप क्या निकालोगे? जनरली हम क्या निकालते हैं, मतलब सबसे जो राइट साइड नंबर लिखा होता है वो 1s वाला होता है, तो 5 आपकी 1s वाली प्लेस पे है, 0 आपकी 10s वाली प्लेस पे है, 7 आपकी 100s वाली प्लेस पे है। तो एक मीनिंग इसकी क्या निकली, जो कि हम जानते हैं कि 7 100s है एंड 0 10s है एंड 5 1s है, तो 700 + 0 + 5 इसको कर दोगे तो 705 आएगा कि नहीं? लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट को भी इसी तरह से हम हटाने लगे तो इसका मीनिंग ये भी निकल सकता है कि भैया 7 10s वाली प्लेस पे होगी। भाई कहने का मतलब ये है, चलो साफ साफ यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि लिखा है हमारा 705। एक बंदा कहेगा भैया हम तो पढ़े हैं, हम तो ये जानते हैं कि बिल्कुल जो राइट साइड है वो 1s वाली प्लेस है, तो ये 1s वाली प्लेस हो गई, ये 10s वाली प्लेस हो गई, ये 100s वाली प्लेस हो गई। एक बंदा कहेगा नहीं तुम गलत बता रहे हो, हम तो 10th वाली प्लेस भी पढ़ कर आ रहे हैं कि 1s वाली प्लेस से पहले 10th वाली प्लेस होती है। ऊपर जो हमारा टेबल था यहाँ देखो ना, ये 1s वाली प्लेस है, उससे राइट साइड 10th वाली प्लेस है कि नहीं? तो कहेगा 10th वाली प्लेस आती है 1 से पहले, यानी उसके राइट साइड में। तो अगर राइट साइड से चले तो इसको हम 10th वाली प्लेस मान लेते हैं, फिर ये 1s वाली प्लेस है और 10th वाली प्लेस है। अब तीसरा बंदा आके कहेगा कि 10th प्लेस से राइट साइड में 100th वाली प्लेस आती है, तो अगर राइट से स्टार्ट कर रहे हो तो 100th वाली प्लेस से स्टार्ट करो। तो 705 को वो बंदा कहेगा कि भाई ये जो 5 है ना ये तो 100th वाली प्लेस है, तो 0 ये 10th वाली प्लेस हो गई और 7 ये 1s वाली प्लेस हो गई। कन्फ्यूज़न हो गया कि नहीं? तो यही चीज़ देखो यहाँ वर्ड्स के फॉर्म में लिखी है कि बी वाला बंदा आके कहेगा कि नहीं 7 10s है, जैसे यहाँ हमने लिखा था, 0 यूनिट्स है, ठीक है 1s वाला है, और 5 क्या है 10s है, TH यानी 1/10 वाला, तो हम लिखेंगे 70 + 0 + 5/10। सी वाला कहेगा नहीं 7 यूनिट्स है, देखो ये 7 यूनिट्स है, फिर 0 10s है, ये 0 10th मैंने लिख के दिखाया, 500 है तो 7 यूनिट है तो सिंपल 7 लिख दिया, 0 10th है तो 0/10 + 500 है तो इस तरह लिख सकते हैं। तो जब तक हमारे नंबर लिखने में फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल डिफाइंड था, सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, 1s 10s 100 ऐसे करते जाएंगे। लेकिन अब उसके भी लेफ्ट चीज़ें आ गई हैं, अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को भी हमने इंक्लूड कर दिया है। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमको ये पता रहे कि हाँ ये वाली जो प्लेस है ये 1s वाली है, ये 10th वाली है, ये 100th वाली है, और उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने सिंपल नंबर में सीखा था ना, जब सीख रहे थे कि 0 फिर 1 2 3 ऐसे नंबर चलते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब ऐसे नंबर आ गए जो 0 से भी पहले आते हैं, तो अगर सिंपल यहाँ भी 1 2 3 लिखते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया कौन सा 1, ये वाला 1 कि ये वाला 1। तो इसलिए हमने उसका साइन बदल दिया, 0 से पहले निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 इस तरह चलता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसा हम करेंगे जिससे कि क्लियरली डिफाइन हो जाए कि कौन सा 1s 10s 100 है और 10th 100th 1000th ये कौन सा है, यानी फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है। तो पहले आप ये समझ गए कि क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, कि प्रॉपर हर किसी की एक प्लेस हो कि इसको हम ऐसे सेट करेंगे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और क्लियर होंगी। सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज़ वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वेज ऑफ राइटिंग दैम। अभी सारी जो क्वांटिटीज़ है 1s 10s 100 हो गया, 10th 100th 1000th ये सारी अलग अलग क्वांटिटीज़ है, तो अलग अलग तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट वी यूज़ अ
पॉइंट और पीरियड। तो जहाँ पर इंटीजर वाला पार्ट एंड होता है, यानी वंस वाला पार्ट जहाँ पर एंड होता है, उसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट जब स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में हम पॉइंट लगाते हैं या कह सकते हैं पीरियड लगाते हैं, ऐसे इस तरह से डॉट लगाते हैं एज अ सेपरेटर। तो ये सेपरेट करता है इंटीजर वाले पार्ट को, यानी पूरा जो होल वाला पार्ट है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको। ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, या शॉर्ट में डेसिमल कहते हैं कि हमने डेसिमल लगा दिया। द अबव क्वांटिटीज इन द डेसिमल नोटेशन आर देन। तो डेसिमल नोटेशन के अंदर जो ऊपर की क्वांटिटीज है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है इंटीजर वाला पार्ट होगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर उसके बाद राइट साइड उसके फ्रैक्शन वाला पार्ट आएगा। तब देखो 7 हंड्रेड्स है एंड 5 वंस है, तो 700 हो गया, टेंस का तो कोई पार्ट नहीं तो 0, और वंस वाला 5 है तो ये आ गया 705, ये डेसिमल नोटेशन के अंदर। अब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है ना, तो डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकंड वाला देखो 7 टेंस एंड 5 टेंस, 7 टेंस है ना तो 70 हो गया, अब वंस वाला कोई नहीं है तो ये 0 हो गया। 5 टेंस है तो 5/10 आ गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया तो 70 + 0 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, तो ये जो इंटीजर वाला पार्ट है उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखेंगे। तो अब हमने लिख दिया 5। इस तरह से जो नीचे का हमारा 10 था, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट था, उसको हम ऐसे हटा दिए जैसे हम इंटीजर वाले के अंदर करते थे ना, कि 1 10 100 हटा के सिंपल जो नंबर था वो लिख देते थे। अब यहाँ भी ऐसे ही कर सकते, देखो 10 हट गया ना, लेकिन अब यहाँ पर पहचान है कि भैया ये जो 5 आ रहा है ये डेसिमल के राइट साइड आ रहा है, इसकी वैल्यू अलग है। अब थर्ड वाला देखो 7 यूनिट्स है तो ये 7 आ गया, फिर उसके बाद 5 हंड्रेड्स है, टेंथ वाली प्लेस कुछ नहीं तो 0 लिख दिया, तो 5/100 हो गया। तो इंटीजर वाले पार्ट में बस एक ही है, यूनिट वाला पार्ट है 7, उसके बाद जो 10th वाला पार्ट है वो 0 है, 100th वाला पार्ट 5 है। तो फ्रैक्शन वाला जब पार्ट स्टार्ट होगा उससे पहले हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 7 पॉइंट, उसके बाद 10th वाला तो कोई पार्ट नहीं है ना तो 0 लिख दिया, 100th वाला पार्ट है हाँ 5 है तो 5 लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। एक जनरल फॉर्मेट में आपको लिखा देता हूँ, उसी को आप फॉलो कर लेना। देखो ये आया हमारा डेसिमल, सबसे पहले डेसिमल लगा देते हैं, फिर ये प्लेस होगी वंस वाली या यूनिट वाली आप कह सकते हो, ये होगी टेंस वाली, हंड्रेड्स वाली, थाउजेंड वाली, इस तरह ही चलता जाएगा। डेसिमल के राइट साइड चलेंगे हम तो फ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा 1/10, फिर उसके बाद आएगा 100th, फिर आएगा 1000th। तो जो जो वाली वैल्यू दी है आपको, यूनिट वाली हम कह सकते हैं, वंस वाली दी है, जो टेंस की वैल्यू दी है, हंड्रेड्स की वैल्यू दी है, 10th वाली, 100th वाली, 1000th वाली, जो वैल्यू दी है उसको बस फटाफट पुट करते जाओ, और जो बीच में नहीं आ रहा उसकी जगह 0 लगाते जाओ। जैसे भी लास्ट वाला हमने देखा ना, 7 यूनिट्स एंड 5 हंड्रेड्स था कि नहीं, तो 7 यूनिट्स है, यूनिट्स यानी वंस वाली प्लेस, तो वंस वाली प्लेस में आ गया 7। 5 हंड्रेड्स है तो 100th वाली यानी 1/100 वाली प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 5 पुट कर दिया। अब इसके बीच में एक तो डेसिमल आ गया, इसके बाद ये 10th वाली प्लेस खाली है ना, तो खाली ऐसे नहीं छोड़ेंगे बल्कि 0 लगा देंगे, तो 7 उसके बाद 0.05, तो ऐसे आ गया। आप कोई सा भी नंबर हो आप इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हो, ये चीज़ आपको दिमाग में रहेगी कि हाँ ये कैसे है, वैल्यू पुट करते जाएंगे अपना काम होता चला जाएगा। तो हमने ये भी देखा था ना अभी 7 टेंस एंड 5 10th, तो टेंस वाली प्लेस ये है तो यहाँ 7 लग दिया, 10th यानी 1/10 उसकी ये प्लेस है तो 5 10th है ना तो यहाँ पर 5 रख दिया। अब ये वंस वाली प्लेस खाली है तो खाली ऐसे नहीं छोड़ते बल्कि इसकी जगह 0 लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 70.5। देखो 70.5 और 7.05 ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम ना समझना, डेसिमल की प्लेस से वैल्यू बदल जाती है। डेसिमल अगर हटा दोगे तो 705, यहाँ भी 705 है। डेसिमल की पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पर लगा है, यहाँ पर 7 के बाद लगा है, यहाँ 0 के बाद लगा है, तो दोनों की वैल्यू अलग है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो और अच्छे से आपको ये समझाया, दीज नंबर्स व्हेन शोन थ्रू प्लेस वैल्यू आर एज फॉलोज। तो प्लेस वैल्यू से अगर हम इसको शो करें तो कैसे करेंगे, ये डेसिमल वाला जो हमारा नंबर है वो हो गया, जो ऊपर हमने अभी तीनों देखा ना 705, 70.5, 7.05, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखो हंड्रेड्स वाली प्लेस है, टेंस वाली है, फिर यूनिट्स वाली है, फिर डेसिमल लगेगा, टेंस वाली, हंड्रेड्स वाली। अब इसको फिल करो, 5 वंस वाली प्लेस पे है ना, यानी यूनिट वाली प्लेस पे है तो 5 × 1 हो गया, 0 टेंस वाली प्लेस पे 0 × 10 हो गया, 700 वाली प्लेस पे है तो 700 हो गया। यहाँ देखो डेसिमल है, डेसिमल की राइट साइड 5 लिखा है, डेसिमल की राइट साइड कौन सी प्लेस होती है, अभी मैंने आपको बताया 10th वाली ना, तो ये 10th वाले कॉलम के नीचे लिख देंगे कि 5 1/10। फिर डेसिमल की लेफ्ट साइड जो प्लेस है वो वंस की स्टार्ट होती है तो 0 वंस वाली पे है, 0 × 1। फिर वंस के बाद आता है लेफ्ट की तरफ टेंस, तो 7 टेंस वाले पे है तो टेंस के नीचे हमने लिख दिया 7 × 10। अब ये तीसरा वाला बताओ, डेसिमल है, डेसिमल की लेफ्ट चलोगे तो वंस वाली प्लेस आएगी यानी यूनिट वाली प्लेस, तो 7 यूनिट वाली प्लेस के अंदर आ गया, 7 × 1।
डेसिमल के राइट आपकी 10th वाली प्लेस होती है तो 0 10th वाली प्लेस पे आएगा। तो 10th के नीचे हमने लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 10th से और राइट चलोगे तो आपको 100th वाली प्लेस मिलेगी, तो 5 100th वाली प्लेस पे है कि नहीं, तो 100th वाले कॉलम के नीचे हमने 5 लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको करके दिखाया था कि देखो डेसिमल है, इधर साइड आपका नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, कितने यूनिट्स हैं यानी कितनी वंस वाले हैं, फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ टेंस, इस तरह नंबर ऑफ 100, ऐसे कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी जो भी वैल्यू होगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा नंबर है लेट सपोज 72, इसको अगर ब्रेक करना है तो कैसे करोगे, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 10 70 हो जाएगा, 2 1 2 आ गया 72। तो ये नंबर ब्रेक ऐसे हुआ कि जिस प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जिस प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कंबाइंड आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो ये बता रहा है यहाँ पर। इसी तरह डेसिमल से राइट चलोगे तो नंबर 1/10 आ जाएगा, यानी 1/10 ये देखो नंबर ऑफ 100 कितने हैं ये आ जाएगा। Thus decimal notation is a natural extension of the Indian place value system to numbers also having fractional parts। तो ये जो डेसिमल नोटेशन है कोई नई चीज़ नहीं है, वही जो हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है 1 10 100 जैसे हम लिखते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में आपने किया होगा, उसी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है और हमने एक्सटेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया, जहाँ पर फ्रैक्शनल वाला पार्ट भी है। तो चीज़ वही है, बस और चीज़ें हमने ऐड कर दी। जस्ट एज 705 मीन्स 705 को हम क्या लिख सकते हैं, 700 वाली प्लेस पे है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको हमको एक्सपैंड करना होता है तो जो जिस प्लेस पे होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 0 10 वाली प्लेस पे है तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं है, उसको लिखा नहीं है। 5 1s प्लेस पे है, यूनिट वाली प्लेस पे है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। इसी तरह जो नंबर है 70.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो डेसिमल से जस्ट इधर चलेंगे तो 0, ये 1s वाली प्लेस हो गई, ये 10s वाली प्लेस हो गई, तो 7 10s वाली प्लेस पे है ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 0 1s वाली प्लेस पे है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के राइट साइड 10th वाली प्लेस है तो 5 कौन सी प्लेस पे है, 10th वाली प्लेस पे है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10। तो ऐसे इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसी तरह 7.05, इसका मतलब क्या है, डेसिमल के लेफ्ट साइड 7 है, यानी 1s वाली प्लेस है, यूनिट वाली प्लेस है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ये डेसिमल के राइट साइड ये 10th वाली प्लेस है, ये 100th वाली प्लेस पे, यानी 5 100th वाली प्लेस पे है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 100 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। चलो ज़रा बताओ, अगर ये समझ गया हो तो 6.89, इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे एक्सपैंड करेंगे। डेसिमल के जस्ट लेफ्ट साइड हमारी 1s वाली प्लेस होती है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस डेसिमल के जस्ट राइट 10th वाली प्लेस होती है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1/10 हो गया। फिर 10th के राइट साइड 100th वाली प्लेस होती है तो प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1/100। आई होप आप समझ गए हो कैसे इसको एक्सपैंड करना है। वी हैव सीन हाउ टू राइट नंबर्स यूजिंग डेसिमल पॉइंट्स। तो हमने देख लिया डेसिमल पॉइंट का यूज़ करके नंबर को कैसे लिखते हैं, लेकिन हम कैसे रीड करेंगे, कैसे कहेंगे उस नंबर को। जैसे ये नंबर लिखा है 7 पॉइंट लगा है और 0 और 5, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। वी नो दैट 705 इज रेड एज 705, इसको कैसे पढ़ेंगे भाई, 705 यही है, या सिंपल 705 ऐसे कहेंगे। अब 70 और ये पॉइंट लगा है 5, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो डेसिमल इंटीजर वाले पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग कर रहा है, तो पढ़ेंगे भी इन दोनों को अलग अलग। डेसिमल के लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है उसको नॉर्मल जैसे नंबर हम पढ़ते हैं उस तरह पूरा पढ़ेंगे। डेसिमल के राइट जो लिखा हुआ है उसको अलग पढ़ेंगे। तो डेसिमल से लेफ्ट साइड यहाँ पर 70 है ना, तो क्या पढ़ेंगे उसको 70, फिर डेसिमल को क्या बोलेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद क्या है 5, तो 70.5 शॉर्ट फॉर, ये शॉर्ट वर्जन है जो हमने पढ़ा। लॉन्ग वर्जन क्या होगा कि 70 है एंड 5 10th है। इसी तरह से 7 लगा है, पॉइंट लगा है, फिर 0 है 5, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड क्या लिखा है, सिर्फ 7 लिखा है ना, तो 7 पढ़ लिया, फिर पॉइंट है तो बोल दिया पॉइंट, फिर 0 और 5 लिखा है तो उसको बोलेंगे 0 5। तो ये शॉर्ट वर्जन है किसका, यानी लॉन्ग वे में हम पढ़ेंगे कि 7 किस प्लेस पे है, तो 7 1s वाली प्लेस पे तो सिंपल 7 हो गया, एंड 5 100th वाली प्लेस पे है तो 5 100th हो गया। तो जनरली हम ये शॉर्ट वाला ही वर्जन बोलते हैं, पढ़ेंगे हम 7.05 इस तरह से। अच्छा ये बताओ 0 पॉइंट, ये 2 लिखा है, फिर 7 लिखा है, 4 लिखा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 0.274। लेकिन आप कहोगे 1 मिनट, ये 274 तो 274 होता है ना। अरे भैया 274 पढ़ोगे तो फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगी कि नहीं, ये 200 वाली प्लेस पे नहीं है, 1/10 वाली प्लेस पे है। इसी तरह 7 100th वाली प्लेस पे है, 4 1000th वाली प्लेस पे है, तो 274 कैसे बोल सकते हो। तो कैसे बोले, डेसिमल के राइट साइड जो भी डिजिट आएंगी उनको अलग अलग बोलना है। डेसिमल के लेफ्ट साइड जो है वो वैसे ही पढ़ा जाएगा। अगर ऐसे लिखा है सिंपल
274, तो क्या पढ़ोगे 274, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही इधर डेसिमल आ जाता है, 0 पॉइंट इस तरह लिखा है, तो पढ़ेंगे 0.274। डेसिमल के राइट साइड जो लिखा है उसको सिंपल अलग अलग पढ़ेंगे, एक एक डिजिट, ये बस ध्यान रखना। तो ये बात यहाँ कह रहा है वी डोंट रीड इट एज 0.274, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। एज 0.274 का मतलब क्या है, 2 1/10 एंड 7 100 एंड 4 1000, तो ये होता है। मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव, राइट ईच क्वांटिटी इन द डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड रीड नंबर। तो कह रहा है प्लेस वैल्यू टेबल आप बनाओ जैसा कि ऊपर बना हुआ है। तो ऊपर कहाँ बना है, ये वाला देखो, ये हमारा बना था। पहले कॉलम में वो डेसिमल नंबर हम लिख देंगे, फिर उसकी जो प्लेस है हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, बीच में डेसिमल लगा दिया। इस तरह हमको करना है। तो इस तरह से आपको फिल करना है और उसके बाद उसको कैसे पढ़ेंगे वो पढ़ना भी है आपको। पढ़ना वाला जस्ट अभी हमने सीखा है, वैसे हम करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो ये टेबल हमने इस तरह से बना लिया। पहले कॉलम के अंदर जो डेसिमल वाला नंबर है वो हम लिखेंगे, फिर ये हंड्रेड्स हो गया, टेंस हो गया, यूनिट्स हो गया। उसके बाद यूनिट के राइट साइड हमारा डेसिमल आता है, फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, इस तरह से कहानी चलती है। तो चलो ए वाला देखते हैं। 2 1s है, 3 10s है, 5 100s है। 2 1s है यानी ये यूनिट वाली प्लेस पे आएगा, तो जो नंबर है और जिस प्लेस पे आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1 हो जाएगा। अभी डेसिमल नंबर क्या बनेगा वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। 3 10s है, तो 10s वाले के नीचे हम 3 लिखेंगे, तो 3 × 1/10, जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। 5 100s है, तो 5 × 1/100। तो देख लो एक लाइन से लिखेंगे, यूनिट वाली प्लेस पे आ गया 2, फिर हमारा पॉइंट आएगा, फिर 3 होगा और 5 होगा। तो डेसिमल नंबर क्या बनेगा, ए वाले के अंदर 2, उसके बाद डेसिमल लगा है 3 5, ये हो गया। आसान है कि नहीं। बी वाला देखो 1 10 है और 5 10th है। 1 10 तो 1 × 10 हो जाएगा, और 5 10th है TH वाला, तो 10th इसके नीचे आ जाएगा 5 × 110। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेंस वाले में तो आपका 1 आ गया, फिर यूनिट वाले में कुछ नहीं है ना, तो उसकी जगह 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं साथ में। सबसे लेफ्ट साइड कौन सा है, टेंस वाली प्लेस है यहाँ पर, तो 1 लिख दिया हमने। उसके बाद बीच में खाली तो रखते नहीं, 0 लगा देंगे, तो हमने ये 0 लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ जो है वो डेसिमल आएगा, डेसिमल यहाँ पर है, यूनिट वाली प्लेस खाली है तो पहले यहाँ 0 भरेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद टेंथ्स वाली प्लेस आएगी, तो वहाँ पर हमारा 5 है, तो ये हमने सिंपल 5 लिख दिया। तो पढ़ेंगे कैसे, 10.5। ए वाले को कैसे पढ़ेंगे, 2.35। 2 तो सिंपल हो गया, फिर पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद जो लिखा है राइट साइड उसको अलग अलग पढ़ेंगे, 35 तो 2.35। इसी तरह ये डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो 10 ये पूरा मिला के पढ़ा जाएगा। नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं 10 क्या पढ़ते हो, 10 पढ़ते हो ना, तो 10 पढ़ेंगे। फिर 0.5 तो 10.5, ये ऐसे पढ़ेंगे। तो इसको रीड करके बताना, तो इसीलिए मैं रीड करके बता रहा हूँ। फिर सी वाला देखो 4 1s है और 6 100s है। 4 1s है यानी यूनिट वाली प्लेस पे आएगा, उसके बाद 6 100s है ना, टेंथ वाला कुछ नहीं खाली है, तो 6 × 1/100, तो यूनिट वाली प्लेस पे आएगा 4। फिर उसके बाद यूनिट वाली प्लेस के जस्ट बाद थी तो डेसिमल आता है, तो डेसिमल हमने लगा दिया। डेसिमल के बाद ये जो टेंथ वाला कॉलम है ये खाली है ना, यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं हमारी, तो उसकी जगह हम लगा देंगे 0। फिर 100th वाले में हमारा 6 है, तो बस फटाक से 6 रख देंगे। क्या बोलेंगे, 4.06। अब डी वाला आ जाओ, 100 है, 1 1 है, 100th है, तो 100 है तो ये 1 × 100 हो गया। फिर टेंस का कुछ नहीं है ना, सीधे 1 1s है, तो 1 × 1 हो गया। फिर टेंथ वाला कुछ नहीं, 100th वाला है, सीधे 100th है, तो 1 × 1/100। तो अब इसको कैसे लिखेंगे ज़रा बताओ। सबसे लेफ्ट वाला हमारा क्या है, ये है ना, तो 1 लिख दिया। उसके बाद टेंस वाली प्लेस खाली है, तो उसकी जगह 0 लगा दो। फिर यूनिट वाली प्लेस पे 1 है, तो 1 लगा दो। यूनिट प्लेस के बाद आता है डेसिमल, तो डेसिमल लगा दिया हमने। उसके बाद टेंस वाली प्लेस खाली है, तो खाली की जगह 0 लगा दिया। टेंस के वाले के बाद 100th वाली प्लेस आती है, 1 आता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो जिस प्लेस की वैल्यू दी है सिंपल वो लिखते चले जाओ, और इनके बीच में जो भी खाली जगह बच रही वहाँ 0 लगाते जाओ। यहाँ खाली था 0 लगा दिया, यहाँ खाली था 0 लगा दिया। तो डी वाले क्या पढ़ेंगे, 101.01। ई वाला देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिया है, 800th है एंड 9 10th है। 800th है तो लो जी 8 × 1/100। 9 10th है ना, तो 9 × 1/10। तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो पहले 9 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है,
अगर 9 टिक दोगे तो 98 पढ़ा जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 98, तो मतलब 8 जो है 1 वाली प्लेस पे है और 9 आपका 10 वाली प्लेस पे, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, 100 और 10 वाली प्लेस की बात कर रहे हैं। तो जब फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो वहाँ डेसिमल का काम आता है। अब इससे पहले डेसिमल है तो डेसिमल हम लगाएंगे, और ट्रेडिशनली डेसिमल से पहले हम 0 लगाते हैं। यानी वैसे तो सिंपल आप लिख सकते हो कि भैया डेसिमल लगेगा, उसके बाद हमारा 10th वाला पार्ट है तो 9 और 8 हमने लिख दिया, लेकिन डेसिमल थोड़ा हाईलाइट रहे क्योंकि पॉइंट ही तो लगाना है, इसलिए पहले हम 0 लगा देते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई लिखेगा नहीं 098, तो 0 दिखेगा तो मतलब यहाँ पर डेसिमल पे भी थोड़ा ध्यान चला जाएगा। नहीं तो सिंपल ऐसे समझ लो, डेसिमल से पहले अगर कुछ नहीं होता, लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, तो 0 अपने आप हम लगा देते हैं। ये तरीका हमेशा से चलता आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.98। समझ रहे हो डेसिमल हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट है, फ्रैक्शन वाला पार्ट और इंटीजर वाला पार्ट डेसिमल से सेपरेट रहता है। इंटीजर वाला पार्ट यहाँ कोई भी नहीं है तो हमने सिंपल 0 लिख दिया, फिर डेसिमल लगा दिया और 98 लिख दिया। अगर फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है तो डेसिमल ज़रूर लगेगा, ये पक्की बात है। अब ये देखो f वाला 5/100 है, यानी एक ही वैल्यू दी है 100th वाली प्लेस पे, तो 100th वाली प्लेस पे क्या है 5 है, तो हम लिखेंगे 5 × 1/100। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? देखो फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया मतलब डेसिमल तो लगेगा ही लगेगा, होल वाला कोई पार्ट नहीं है ना, इंटीजर वाला कोई पार्ट नहीं है, तो 0 पॉइंट हमने लगा दिया। अब ये बताओ डेसिमल तो यहाँ पर है ना, ये अगर यहाँ पर आओ तो डेसिमल आपका यहाँ होगा, 10th वाली प्लेस खाली है ना, तो खाली की जगह हम लगाएंगे 0, और फिर 100th वाली प्लेस पे 5 है तो हम लिखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा 0.05। ऐसे पढ़ेंगे इसको। जी वाला देख लो 1/10, यानी 10th वाले में सिर्फ 1 आएगा, यानी सिर्फ 10th वाली प्लेस पे वैल्यू आएगी जो कि 1 है, 1 × 1/10 हमने कर दिया। इंटीजर वाला कोई पार्ट नहीं है तो 0 लगा दिया, फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो डेसिमल तो लगेगा ही लगेगा। डेसिमल के जस्ट बाद, डेसिमल यहाँ है उसके जस्ट बाद 10th वाला पार्ट है और 1 है तो 0.1 आ गया। अब एच वाला देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट आपको चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही होंगी, हमको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखो 2n/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/100 प्लस ये क्या है 4n/110 है तो हमने लिख दिया 4 + 1/10। फिर ये 7/7000 इसको क्या लिखेंगे 7 + 7/1000। अब होल वाले पार्ट को ऐड कर लो 2 4 7, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगी कि नहीं, प्लस 1/10। एक ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, पहले होल वाला पार्ट, फिर 10th वाला पार्ट, फिर 100th वाला पार्ट, फिर 1000th वाला पार्ट। अब इस 13 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं भाई। 13 को हम 10 + 3 लिख सकते हैं। अब 10 क्या है, ये 10th वाली प्लेस पे आएगा, तो 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10, यानी 1 आएगा 10th वाली प्लेस पे। फिर लिख सकते हैं 3 × 1, यानी 3 आएगा 1st वाली प्लेस पे। फिर बाकी वही 1 आएगा 10th वाली प्लेस पे, 1 आएगा 100th वाली प्लेस पे, 7 आएगा 1000th वाली प्लेस पे। तो बस चीज़ें हमने सेट कर दी। अब लिख देंगे 1 × 10 है ना, तो 1 आ जाएगा 10th वाली प्लेस पे, 1 × 10। फिर क्या था 3 × 1, तो 3 हो गया यूनिट वाली प्लेस पे। फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट में 10th वाली प्लेस पे 1 आ रहा है तो 1 × 1/10। 100th वाली प्लेस पे भी 1 आ रहा है तो 1 × 1/100। 1000th वाली प्लेस पे ये 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो लेफ्ट से हम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। 10th वाली प्लेस पे आ रहा है 1 तो हमने लिख दिया 1। यूनिट वाली प्लेस पे 3 आ रहा है तो हमने लिख दिया 3। यूनिट प्लेस के बाद आता है डेसिमल तो लगा दिया डेसिमल। फिर आता है 10th वाला पार्ट, तो 10th वाले में क्या है 1 है। 100th वाले में क्या है, यहाँ पर भी 1 है। 1000th वाले में क्या है 7 है, तो आ गया 7। तो 13.117 ये इसका आंसर हो गया। इन दिस चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स वी लर्न हाउ टू राइट 2300। तो लार्ज नंबर्स वाले जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने सीखा था कि 2300 को हम कैसे लिख सकते हैं। 2300 यानी 23 × 100, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 23 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2300 आएगा। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2000 अलग हो गया, 300 अलग हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई। तो यहाँ जो प्लेस वैल्यूज़ है उसके अंदर हम कैसे फिल कर सकते हैं। 2300 था ना, तो 100 वाली प्लेस पे हमने 23 लिख दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हर एक डिजिट अलग अलग प्लेस पे आए, तो जैसे हमारा ये लिखा है 2300, ये यूनिट वाली प्लेस हो गई, ये 10th वाली प्लेस हो गई, 100th वाली प्लेस हो गई, 1000th वाली प्लेस आ गई। तो ऐसे भी फिल कर सकते हैं, यूनिट वाली प्लेस पे 0, 10th वाली प्लेस पे 0, 100th वाली प्लेस पे 3, 1000th वाली प्लेस पे 2। सिमिलरली 23 10 वुड बी, 23 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 10 यानी 23 × 10, तो आएगा 230। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं,
कि भैया 200 अलग हो गया प्लस 30 अलग हो गया। यही चीज़ देखो यहाँ पर लिखी है 23 टेंस मतलब 23 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 200 में अलग कर दिया, 30 अलग कर दिया, 230 आ गया। तो हमारा क्या था 23 टेंस था ना, तो टेंस वाले कॉलम के नीचे 23 लिख दिया। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि पूरा ब्रेक करके सारी चीज़ें लिखें तो 230 था, तो यूनिट वाली प्लेस, ये टेंस वाली प्लेस, ये 100 वाली प्लेस, तो ऐसे तो लिखा 230। तो एक एक डिजिट को एक एक प्लेस पे अगर हमको लिखना है तो ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे हम इंटीजर के केस में करते थे ना, उसी तरह फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब आप बताओ हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ्स इन डेसिमल फॉर्म। 234 टेंथ है मतलब 234 डिनोमिनेटर में 10 आएगा, इसको कैसे लिखेंगे? तो सारी डिजिट को आप अलग अलग कर लो। भाई आप ये बताओ 234 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 30 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 234 को इन सबको ऐड करोगे 234 आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 10 भी है, तो सबके डिनोमिनेटर में हम 10 चिपकाते चले जाएंगे। यानी ये 234 क्या है? 10th है हमारे पास, तो हम कहेंगे 200 10th है हमारे पास, 30 10th है और 4 10th है, तो मिला के 234 10th हो जाएगा। तो बात वही पड़ी। अब 200 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20, 30 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भैया? 4 10th, वो वैसे ही रहेगा। तो ये 20 है यानी 10th वाली प्लेस पे आएगा 2, सिर्फ 3 लिखा है यानी यूनिट वाली प्लेस पे आएगा 3, फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो उससे पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। 4 10th वाली प्लेस पे है तो आएगा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 23.4 आ गई कि नहीं? देखो यही करके दिखाया है कि हमसे कह रहा था कि 234 10th है, तो हमने इसको स्प्लिट करके 2 हमारे 10th वाली प्लेस पे आ गया, 3 यूनिट वाली प्लेस पे आ गया, फिर डेसिमल और 4। राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म। अब चलो इसको करो, ये वाला 234 100 और बी वाला है 105 10th। चलिए करते हैं इसको। तो 234 100 है ना, तो 234 और डिनोमिनेटर में ये 100 आ जाएगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। 200 अलग कर दिया, 30 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया। अब डिनोमिनेटर में 100 है तो वो तो लगेगा ही, उसको तो कोई लेके भाग नहीं सकता। अब आप बताओ 200 को 100 से डिवाइड करो, क्या आएगा? लास्ट के 2 जीरो चले जाएंगे तो सिंपल ये 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर लास्ट का 1 जीरो चला गया, इधर का 1 जीरो चला गया, तो ये आ गया 3/10 प्लस 4/100। तो सिंपल 2 है यानी ये 1s वाली प्लेस है, ये 10th वाली प्लेस है, ये 100th वाली प्लेस है, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो कि नहीं? 2 लिख दिया। फिर इसके बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगेगा। फिर 10th वाली प्लेस पे 3 है, 100th वाली प्लेस पे 4 है, तो वैल्यू क्या आ गई? 2.34। इसी तरीके से आप बी वाला भी कर लो। 105 10th है, तो 105 10th मतलब डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब इसको भी बिल्कुल ब्रेक कर लो। 100 को अलग कर लिया, 10th वाली की जगह तो 0 है, तो इधर तो कुछ होगा नहीं। 1s वाला लिख लो 5, 100/10 प्लस 5/10। अब 100 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 10 प्लस 5/10, तो हमने लिख दिया 10। फिर फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो डेसिमल लगा दिया। 5 10th वाली प्लेस पे है ना, तो डेसिमल के जस्ट बाद 10th वाली प्लेस आती है, वहाँ पर 5 है, तो 10.5 ये आ गया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हमारा यहाँ पर एंड हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोज़ देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।